स्टूडेंट, आज हम करेंगे टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये स्पेयरमैन जी ने दी थी। ये सबसे पहली थ्योरी है इंटेलिजेंस की जिसमें फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। उससे पहले जितनी भी थ्योरी आई उसमें फैक्टर्स नहीं थे, और इसके बाद भी जितनी थ्योरीज आई उसमें ये जो फैक्टर डिस्क्रिप्शन है वो उसका बेस जो है वो स्पेयरमैन जी की थ्योरी ही है। सबसे पहले फैक्टर बेस्ड थ्योरी जो है वो स्पेयरमैन जी ने दी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। मेन बात यह है कि फैक्टर बेस्ड सबसे पहली थ्योरी स्पेयरमैन जी ने दी, और उसके बाद बहुत सारी फैक्टर बेस्ड थ्योरीज आई, बट उन सबका बेस जो है वो स्पेयरमैन जी की थ्योरी ही है। It is the first theory of intelligence based on factor. In this theory, Spearman described that a person have two factor of intelligence to solve each problem. इस स्पेयरमैन जी ने माना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम माना है कि एक पर्सन के दो फैक्टर होते हैं इंटेलिजेंस के, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसको जी और एस फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। जी एस फैक्टर थ्योरी किसने दी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, ठीक है। तो जी एस फैक्टर दिए, जी मतलब जनरल फैक्टर एंड एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। अब स्पेयरमैन जी का मानना है कि हर पर्सन में जी फैक्टर अवेलेबल होता है सेम, और एस फैक्टर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मीन्स जैसे कि जनरल फैक्टर सब में अवेलेबल है, एस फैक्टर मतलब कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है, कोई लैंग्वेज में इंटेलिजेंट है, कोई क्रिएटिविटी में इंटेलिजेंट है। तो ये फैक्टर जो है वो सबका अलग अलग होता है। दूसरी बात उन्होंने की कि एक पर्सन में एक से ज़्यादा भी एस फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है जो बंदा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो वो अदर सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी में अच्छा हो, जो लैंग्वेज में अच्छा हो, वो क्रिएटिविटी में अच्छा हो। तो एस फैक्टर जो है दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जनरल फैक्टर जो है वो एक ही है। और जिसमें जनरल फैक्टर अवेलेबल नहीं है उसमें स्पेसिफिक फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ समझाया कि ये जी फैक्टर है, ये सब कोई भी तरह की इंटेलिजेंस है ये उसमें अवेलेबल है। पार्शली मतलब थोड़ा जी फैक्टर होना ही चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा कैलकुलेशन में अच्छा है तो इट मीन्स कि उसमें दो एबिलिटी हैं। फर्स्ट एबिलिटी है उसकी और अगर वो कैलकुलेशन वो स्टेटमेंट को पढ़ के कर रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो स्टेटमेंट को पढ़ के कर रहा है, इट मीन उसकी इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जिसमें भी उसे वो क्वेश्चन मिल रहा है वो लैंग्वेज पे भी अच्छी कमांड है, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन को समझेगा नहीं तब तक कैलकुलेट कैसे करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि क्वेश्चन मैथ्स का है तो ये जो है लैंग्वेज ये यहाँ जनरल फैक्टर है, और ये जो है ये यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर है। समझ आई एग्जाम्पल से कि जनरल फैक्टर, और उन्होंने कहा हर स्पेसिफिक एक्टिविटी में जनरल फैक्टर ऑलवेज अवेलेबल होता है। विदाउट जनरल फैक्टर हम कोई भी काम, कोई भी स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन क्रिएटिव है, ठीक है, तो वो क्रिएटिव इसीलिए है क्योंकि उसका जो मेंटल सेटअप है वो डिफरेंट चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। एक क्रिएटिव पर्सन में भी जनरल एबिलिटी होती है। मोस्टली हम कहते हैं कि जो पीछे हम थ्योरीज पढ़ी हैं हमने, उसमें हम एक ही फैक्टर को लेके चलते हैं कि बंदा मैथ्स में इंटेलिजेंट है, साइंस में इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने ये कहा कि ये भी हो सकता है। अब एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट होता है वो साइंस में भी अच्छा होता है और मैथ्स में भी अच्छा होता है। तो एस फैक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जनरल फैक्टर सब में एक ही होता है। ये है स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। इसमें दो मेन फैक्टर दिए हैं, जी फैक्टर, एस फैक्टर,
और इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। थैंक यू सो मच।